परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं चिंता परेशानियां। मनुष्य के जीवन में चिंता परेशानियां बहुत ही जटिल समस्या है, जो इसका इलाज है नहीं और लोग इसमें डूबते जाते हैं और अंत में वह समाप्त भी हो जाते हैं। तो इसको जो हमें हटाना है, तो हमारे पास परमेश्वर का सत्य वचन है। उसके द्वारा आप इस चिंताओं पर, शोक पर, ये सब बातों पर आप जय प्राप्त कर सकते हैं। बार बार आपको जो याद आती है उस चिंता की, उससे छुटकारा मिलेगा। तो आज का हम वचन पढ़ते हैं, उसको आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। हम वचन को पढ़ते हैं अय्यूब की किताब अध्याय 14 वचन 22। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित होता है। दुख कहां है, चिंता कहां है? बाहर कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो इस धरती पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक छोटी सी चिड़िया को भी देखेंगे तो वह अपना चारा चुगने में इधर उधर घूम रही है और वह एक जगह बैठी नहीं है, ना ही वह शोक में है, चिंता में है। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। यदि हम चिंता कर रहे हैं तो हमारा आनंद छीन जा रहा है, हम उसको हटा नहीं सकते। परंतु जब आनंद को लाते हैं तो हमारी जो चिंता है, शोक है, जो मन की बातें हैं, उससे हम जय पाते हैं। लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। तो मेरा मन ही है जो हमें आनंद देता है। अब आनंद आपको आएगा कहां? तो आनंद आपको परमेश्वर का वचन, जो सामर्थी वचन है, उस वचन को आप पढ़िए और आनंद के लिए आप स्तुति गीत करिए, प्रार्थना करिए। देखिए आपका चिंता दूर होता है। आप संसार के लोगों को देखेंगे, लोग शराब पीते हैं। एक शराबी शराब पीता है कि इससे हमारा गम दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगा। परंतु उस शराबी को भी देखेंगे, वह भी रोता है शराब पीने के बाद भी। तो कहां उसका चिंता दूर हुआ, कहां उसका ये समस्याएं उससे हटी? तो हमें, हमारा जो मन है वही हमें गिराता है और वही हमें उठाता भी है। हम इस मन के चंचलपन को समझ ले। यदि हम समझ लेंगे तो हम आनंद में हो जाएंगे। अय्यूब के जीवन में देखेंगे, तमाम समस्याएं आई, सब कुछ हुआ, उसने यही कहा कि परमेश्वर ने मुझे दिया और परमेश्वर ने लिया। तो जो परमेश्वर हमें देता है, अब ले लिया, तो हमें दुख किस बात की हो? हमें क्यों दुख हो? क्योंकि जो मेरा था ही नहीं, अगर वो जा रहा है तो हमें दुख होना नहीं चाहिए। हम इस धरती पर एक परदेसी हैं। यहां पर हम केवल चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम यहां से चले जाते हैं। तो मेरा यहां केवल इस्तेमाल करने का चीज है, वस्तु है, और हम किए और चले गए। जैसे कोई व्यक्ति रिश्तेदारी में जाता है तो वहां पर बहुत सी चीजें लगी रहती है। किसी घर में एसी लगा रहता है, किसी घर में कूलर लगा रहता है, पंखा लगा रहता है और खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं रहती है। हर सुविधा उसके घर में होता है। हम जब जाते हैं तो वहां का वो सुविधा का आनंद लेते हैं। परंतु जब हम अपने घर लौटते हैं तो क्या उसकी वस्तुओं को हम ले जाते हैं ढोकर? नहीं ले जाते, क्योंकि वह तो उसका है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने इस बातों पर ध्यान करना चाहिए कि हम इस धरती पर आए हैं, जो कुछ भी है वह कुछ पल के लिए है। हमें अपने स्वदेश लौटना है, वह स्वर्गीय पिता के पास जाना है।
तो हमारा चिंता कहाँ रहा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के दिन में जो यह वचन मिला है, आप उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको सारी चिंता परेशानियों से प्रभु उबारेंगे और आपको आनंद देंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, प्रभु वह में ऊंचा कर देगा, आपको खड़ा कर देगा, आप आनंद से भर जाओगे, क्योंकि आनंद का कुंड उसी के पास है, वही आनंद का सोता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। जो कुछ भी मिला है वचन, उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष दे। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।